नहीं दे रहे थे, ये ग्रीनलैंड का साथ दे रहे थे। ट्रंप इस बात से खफा हुए। उन्हें बैक फुट पर आना पड़ा। बैक फुट पर आना पड़ा से मतलब है कि उन्हें ग्रीनलैंड के मसले पर कहना पड़ा कि ठीक है, मैं ग्रीनलैंड नहीं ले रहा, जिन पर टैरिफ लगाया था उन टैरिफ को हटा देता हूं, मैं यहां से आगे कुछ और प्लान करूंगा, नाटो से मेरी बात चल रही है। इन्होंने ग्रीनलैंड को अपने दिमाग से उतार दिया और उतार करके सीधा रुख किया कनाडा की तरफ। और कनाडा की तरफ रुख में इनके जो बात है वो आपके सामने है, क्योंकि अल्टीमेटली अमेरिका का मानना है कि रूस और चाइना अगर कल को अमेरिका पर हमला करेंगे तो आने वाली मिसाइलें या तो ग्रीनलैंड के ऊपर से उड़ते हुए आएंगी, ग्रीनलैंड के बाद में फिर कनाडा के ऊपर से उड़ते हुए आकर अमेरिका पर लैंड होंगी। खैर, ग्रीनलैंड को बचाने में तो पूरा यूरोप एक हो गया था, कनाडा ने भी ग्रीनलैंड का साथ दे दिया था, लेकिन ट्रंप ने उन सबको छोड़कर फिलहाल कनाडा को अपना निशाना बना लिया है। और अपना निशाना बनाने की शुरुआत इन्होंने क्यों की होगी, अब हम उसको थोड़ा विस्तार से सोचते हैं। सबसे पहले कार्नी डर के मारे कि ग्रीनलैंड के बाद मेरा नंबर ना लग जाए, चाइना की शरण में चले गए थे। मैंने आपको इसके ऊपर एक डिटेल जानकारी आज से 8 दिन पहले इसी चैनल के ऊपर दी थी। मैंने बताया था कि ये वहां पर पहुंचते हैं, पहुंच करके बकायदा बताते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी सेकंड दूसरी बड़ी इकोनॉमी के साथ हम मिलने जा रहे हैं और हम इनके साथ ट्रेडिंग पार्टनरशिप करने जा रहे हैं। ट्रेडिंग पार्टनरशिप के तहत इन्होंने ट्रेड एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट कर डाला। जिस कनाडा ने 2017 से या जिस कनाडा के पीएम ने 2017 से चाइना की यात्रा ना की हो, 10 साल बाद कोई कैनेडियाई पीएम चाइना की यात्रा पर जा रहा था। और ऐसा करके इन्होंने वहां पहुंचकर चाइना को बहुत सारी राहतें दे दी। उनमें सबसे बड़ी राहत थी लगभग 50,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का अमेरिका 50,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का कनाडा में, चीनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का कनाडा में जीरो टैरिफ, लगभग 6.1% टैरिफ के ऊपर आने की परमिशन देना, और कनाडा का जो कैनोला है उसको चाइना में बिकने की परमिशन प्राप्त करके ले आना। मतलब लगभग $3 बिलियन के नए कैनेडियन एक्सपोर्ट के रास्ते खोल दिए और एक तरह से वीजा फ्री ट्रैवल टॉक्स की शुरुआत कर दी। कनाडा और चीन एक हो रहे हैं, इस तरह की शुरुआत कर दी। इसको हेडलाइन मिली थी कि कनाडा रीचेस टैरिफ डील विद चाइना, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड कैनोला। बड़ी खबर बनती है। बड़ी खबर में निकलता है कि कनाडा 100% तक टैरिफ कट करने को तैयार हो गया है, क्योंकि वो अमेरिकी प्रेशर को न्यूट्रलाइज करना चाहता है। इतना ही नहीं, मार्क कार्नी चाइना पहुंच करके कहने लगे थे कि चाइना दुनिया का एक नया वर्ल्ड ऑर्डर है और हमें इसे समझना होगा। इस बात को उन्होंने डिफेंड भी किया। यह सब तब चल रहा था जब ट्रंप का ध्यान ग्रीनलैंड पर था। और मैं उन दिनों भी आपसे यह कह रहा था कि ये चाइना जा ही इसलिए रहे हैं क्योंकि इन्हें पता है ग्रीनलैंड से ध्यान हटते ही नंबर कनाडा का आएगा। 10 दिन भी नहीं बीते, मेरा सेशन हुए अभी, आपने 17 तारीख को वो सेशन सुना है, 10 दिन के भीतर भीतर आपको यह आज सुनने को मिल चुका है। ट्रंप का निशाना कनाडा पर लग चुका है। उस समय ट्रंप ने कनाडा पर कोई बयान नहीं दिया। इनसे पूछा गया कि मार्क कार्नी वहां गए हैं बातचीत करने, तब इन्होंने कहा हाँ हाँ ठीक है, क्या ही फर्क पड़ रहा है। इन्होंने कहा ठीक है, वो अपने बात इस निर्णय का रिग्रेट करेंगे जो वो करने गए हैं। पहला पॉइंट तो ये था। दूसरा पॉइंट क्या था, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जब मीटिंग हुई, इस समय जब ग्रीनलैंड को लेकर बयानबाजी चल रही थी, उस समय पर वर्ल्ड लीडर्स ने 20 जनवरी के दिन अमेरिका के खिलाफ अपना स्टैंड रख दिया था कि अगर अमेरिका सोचता है कि ग्रीनलैंड के नाम पर वो हम पर टैरिफ लगा देगा, नहीं होने देंगे। टैरिफ नहीं लगाने देंगे, इसका मतलब यह है कि अगर तुम टैरिफ लगाओगे हम बजूका एक्टिवेट कर देंगे, हम सब मिलकर के आपके ऊपर टैरिफ लाद देंगे, हम आपके सामान को खरीदेंगे ही नहीं, बायकॉट कर देंगे। यूरोपियन यूनियन के देश जैसे ही एक साथ हुए, अमेरिका पीछे हट गया। लेकिन उन सब के साथ लय में लय मिला रहे थे मार्क कार्नी, जो कि यूरोपियन यूनियन के देश नहीं है, ये नाफ्टा के हैं, नॉर्थ अटलांटिक इन्होंने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया हुआ है, अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा ने। ये पूरे की पूरे यूएस के देश हैं जो आपस में मिलकर रहते हैं। इसका नाफ्टा का नाम फिलहाल बदल दिया गया है। ऐसे में इनका जो सुर था ये ग्रीनलैंड के पक्ष में मिल रहा था, अमेरिका के पक्ष में नहीं मिल रहा था। वास्तविकता में अगर देखा जाए, अगर अमेरिकी दृष्टिकोण से सोचा जाए, तो कनाडा को ग्रीनलैंड अगर अमेरिका ले लेता है तो इसे फायदा होने वाला था। कैसे? क्योंकि जो अमेरिका आयरन डोम बनाने, गोल्डन डोम बनाने की बात कर रहा है, उसमें वो ग्रीनलैंड के अंदर अपने मिसाइल सिस्टम को खड़ा करेगा। अगर मिसाइल सिस्टम ग्रीनलैंड में खड़ा होता है तो ऑटोमेटिक
कनाडा की सुरक्षा हो जाएगी, क्योंकि अमेरिकी सुरक्षा के लिए कनाडा तो बीच में पड़ जाएगा। इधर से अलास्का हो गया, इधर की तरफ से ग्रीनलैंड हो गया, बीच में कनाडा, इधर अमेरिका, तो कनाडा सुपर सुरक्षित हो जाएगा। दुनिया का कोई भी देश उस पर हमला नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो रेंज वो बनाने जा रहे थे उसमें कनाडा खुद से सुरक्षित होने जा रहा था। ऐसे में इन्होंने लेकिन ग्रीनलैंड के पक्ष में मत दे करके अमेरिका के आयरन गोल्डन डोम को कमजोर कर दिया। इन्होंने बयान दिया, तो आप पूछेंगे तो ऐसे में तो इनको ग्रीनलैंड लेने देना चाहिए था अमेरिका को, लेकिन इन्हें आगे का पता था ना। वो उसको लेने के बाद कहेंगे कि तुम्हारी सुरक्षा हम फ्री में क्यों कर रहे हैं, आपके आयरन गोल्डन डोम हम बनाने जा रहे हैं, इसके तुम पैसे दो हमें। तो मार्क कार्नी ने यहां पर पूरी तरह जो बयान दिया वो अमेरिकी विरोधी बयान थे, और साफ साफ यहां पर भी अनाउंस किया कि मैं चाइना और कतर जाकर आया था, उनके साथ न्यू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को लेकर बात हुई है, दुनिया के और देशों से भी हमारी बातचीत चल रही है, और इन्होंने यहां तक एक बयान दिया कि अगर आप डिस्कशन टेबल पर नहीं हैं तो आप खुद मीनू में हैं, लोग आपको खा जाएंगे। ट्रंप यहां पर चिढ़ गए। उन्होंने अपने बयान में कहा कि कनाडा शायद भूल गया है कि वो चल अमेरिका की वजह से रहा है, वो हमें थैंक यू कहना लगता है भूल चुका है। अगर कनाडा ये बात भूल चुका है तो उसे याद दिला दें कि बिना अमेरिका तुम कुछ नहीं हो। भाई साहब, अमेरिका ने यानी ट्रंप ने कनाडा को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से ही भला बुरा सुना दिया, और कहा कि सुनो भाई, हम पहले सोच रहे थे तुम्हें वर्ल्ड पीस में, बोर्ड ऑफ पीस में इनवाइट करेंगे, तुम्हें उस बोर्ड ऑफ पीस से इनविटेशन नहीं देते, निकालते हैं। मतलब बोर्ड ऑफ पीस का इनविटेशन ही ट्रंप ने इनसे बाहर मांग लिया कि तुम वहां पर शामिल मत होना। कहने का मतलब, पहले ग्रीनलैंड का मसला रहा हो, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मसला रहा हो, कहीं ना कहीं कनाडा का जो रुख था वो अमेरिका विरोधी होता चला जा रहा था। जहां तक बात हो आयरन डोम की, जिसको गोल्डन डोम अमेरिका कहता है, क्योंकि इजराइल के आयरन डोम की कॉपी करके ये खुद की सुरक्षा के लिए एक ऐसा मिसाइल सिस्टम बनाना चाहता है, एक ऐसा सैटेलाइट सिस्टम बनाना चाहता है, जिससे अगर अमेरिका पर कोई भी मिसाइल चलकर आएगी तो उसको स्वतः ही हवा में मार दिया जाएगा। इस व्यवस्था में अमेरिका की प्लानिंग पर शुरुआत में कनाडा साथ था, मतलब कार्नी ने कहा था कि इनके गोल्डन डोम में हम भी भागीदार बनना चाहते हैं, लेकिन बाद में कनाडा पीछे हट गया। कनाडा पीछे हटा तो ट्रंप ने कहा कि कनाडा इज अगेंस्ट गोल्डन डोम, और वो इसके चलते चाइना के साथ जा रहे हैं। अगर वो ये सोचते हैं कि चीन के साथ जाकर वो गोल्डन डोम को टक्कर दे सकते हैं तो वो भूल कर रहे हैं। भाई साहब, ट्रंप कल भड़कते हैं, और भड़क करके चाइना से होती हुई इनकी नजदीकी पर इन्हें साफ इन्फॉर्म करते हुए कहते हैं कि गवर्नर कार्नी, यहां पर संदेश साफ है कि तुम बेटा 51वां राज्य बनोगे एक दिन अमेरिका का, और हम तुम्हारे ऊपर 7% टैरिफ लाद देंगे अगर तुमने चीन